हेलो स्टूडेंट। डीपी की कक्षा में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं पंकज कुमार। बच्चों, आज हमारी ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे भी देख सकते हैं, जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा से संबंधित है बच्चों। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है। आगामी परीक्षा को देखते हुए प्रैक्टिस सेट लगातार पर डे आपको एक एक प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे बच्चों। आइए देखते हैं आज प्रैक्टिस तीसरे में पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 7/3 गुना 2/3 डिवाइड 3/5 पूरे का बटा 2 प्लस 1 सही 2/3। देखते हैं बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, काफी आसान है। आइए देखते हैं। 7/3 गुना 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे। अंश वाली चीज हर को, अंश वाली चीज को हर में लिखेंगे, हर वाली चीज को अंश में। अंश में दिख रहा है 3 तो हर में लिखेंगे, और हर में दिख रहा है 5 तो इसको अंश में लिख देंगे। बटे पूरे का 2 प्लस 3 एक नम 3, 3 में 1 का गुणा करने के बाद ऊपर जो है 2 जोड़ देते, तो 3 एक नम 3 2 5, तो 5/3। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 सते 70 बटे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। आइए आगे देखते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, यहाँ 1 मान लेंगे। 3 दूनी 6, 5 एक नम 5 बटे 3 एक नम 3। तो अब आगे हम देख रहे हैं 70/27 प्लस 11/3। यहाँ देखते हैं बच्चों, तो हम ये कहना चाहते हैं कहीं A/B/C/D लिखा है तो नीचे वाली चीज ऊपर हो जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि AD/BC। तो इसी तरीके ये सवाल है हमारा 70/27/11/3, तो 3 ऊपर चला जाना है। तो तब हम ये कह सकते हैं 70 गुना 3, और ये यहां चला जाएगा 27 इंटू 11। 3 एक नम 3, 3 9 27। तो हल करने के बाद हमें 70/11 99। ये रहा हमारा आंसर बच्चों, जो कि काफी आसान था। हम साइड में हो रहे हैं, बाकी आप इसे नोट कर लीजिए। हम साइड में हट रहे हैं बच्चों। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखते हैं। इसमें हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या हमें दिया है 1558, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। बराबर LCM दिया है 38,154 गुना 38। यदि हमें पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना है तो देखना है दूसरी संख्या बराबर 98,154 गुना 38। ये गुणे वाली चीज है, बटे में जानी है 1558। देखते हैं, डिवाइड करते हैं। 19 दूना 38, 19 अट्ठे 152, 19 दूना 38, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 2 एक अन्नम 2 41। तो तब हम ये कह सकते हैं कि 98,154 बटे 41। तो 41 से हमें डिवाइड करना, तो आइए हम इधर देख लेते हैं। 98,154 इंटू 41, सॉरी 98,154 को हमें 41 से डिवाइड करना है। देखते हैं। 41 दुनाई 84 होगा, तो 41 दुनाई 84 ये हम कर लेंगे। सॉरी 41 दुनाई, हाँ 41 दुनाई 82, सॉरी 41 दुनाई 82। सब्ट्रैक्ट किए, 8 से 4, 8 से 2 गया 6, 9 से 8 गया 1, फिर 1 लिख लिए। 8 दूनी 16, 8 त्रिक
24। अगर हम बात करें इसके बारे में, लगभग 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 बार अगर ले जाएंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 हो जाना, जबकि है 63, जबकि है 161। तो हमें 3 बार ले जाना है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, सब ट्रैक किए, 11 से 3 गया, जब 11 से 3 जाएगा तो हमारे पास 8 बचेगा। 5 से हमारे पास 2 गया तो हमारे पास बचा कितना, 3। और उसके बाद हमने ये अपना 5 उतार लिया। देखते हैं इसे, 5 एकम, अगर हम बात करें 5 बार जाएगा, नहीं जाएगा। अगर देखते हैं एक बार, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो कम, अभी 5 से ज़्यादा बार जाएगा। चेक करते हैं कितने बार जाएगा। तो लगभग अगर हम बात करें 6 एकम 6, 6 चौको 24, 7 बार में 7 चौक 28, तब भी नहीं। 8 बार में ले जाएं, 8 चौक 32, 9 बार में ले जाएं, 9 एकम 9, 9 चौको 36। 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 9 बार ले जाइए, 9 एकम 9, 9 चौको 36, सब ट्रैक करते हैं। 15 से 9 गया तो आप घटा सकते हैं 6, 7 से 6 गया 1, 3 से 3 गया कुछ नहीं, 4 उतार लीजिए, 4 बार ले जाइए, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तब हम डिवाइड करने के बाद पाएं कि 2394, ये रहा हमारी दूसरी संख्या। लिख सकते हैं बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या थी या कितनी थी। माना, हम मान रहे हैं कि माना, सवाल देखते हैं, माना विद्यार्थी की संख्या बराबर x है तथा प्रत्येक विद्यार्थी बराबर x पैसे देता है, x पैसे देता है। कुल मिला के कितने रुपए हो जाते हैं, 2304 रुपए। तो अगर हमने कहा कि अगर x विद्यार्थी हैं, अब प्रत्येक विद्यार्थी x पैसे देता है, तो पैसे को रुपए में बनाने के लिए हमने कहा प्रत्येक विद्यार्थी, अगर विद्यार्थियों की संख्या x है, अब प्रत्येक विद्यार्थी x पैसे देता है, तो अगर इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपए बन जाएगा। तो x विद्यार्थी थे और x बटा 100 रुपए, x विद्यार्थी थे और x बटा 100 रुपए दे रहे हैं, तो टोटल मिला के कितने रुपए हो रहे हैं गुणा करने के बाद, 2304। तो आइए देखते हैं, x स्क्वायर गुना कर दिया, अब उसके बाद 2304 बटे वाली चीज गुणे में जाएगी, तो हम कह सकते हैं x बराबर 2304 गुणा 100। तब हम कह सकते हैं कि x बराबर 100 गुणा 100, तो इससे 10 निकल आएगा, अब 2304 रूट में रहेगा। तो हम इसे भाग विधि से निकाल सकते हैं कितने की ये वर्गमूल है, 2304, ये लिखिएगा। पीछे से 2 का पेयर बनाना है बच्चों, पीछे से 2 का पेयर बनाना है। अब 2 का पेयर बना लिए तो 2 के पेयर में हमें 23 दिख गया, तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 23 या 23 से छोटा आ जाए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा 4 ले लिए, 4 चौक 16, 25 तो ज्यादा आ गया, तो हमने कहा 4 ले लिए और 4 से गुणा की तो 4 चौक 16। अब घटाना है, तो 13 से 6 गए, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जब 13 से 6 जाएगा तो हमारे पास 7 बचेगा। 1 से 1 गए कुछ नहीं, और डबल 0 और 4 उतार लेंगे, तो जोड़ने के बाद 4 4 8 ये कर दिए। आप देख सकते हैं कितने बार जाएगा, तो 8 9 72, लगभग 8 9 72, तो ज्यादा हो जा रहा, तो हम 8 बार लेके देखते हैं। तो हम ये कहते हैं 4 बार गया, तो ये अब फिर 8 बार चेक करते हैं। 8 अठाई 64 की 4, हमारे पास 6 बचा। देख लेते 8 अठाई 64, 6 70, तो पूरा पूरा कट गया। तब ये कह सकते हैं ये 48 का वर्ग, 2304 का वर्गमूल कितना होगा, 48। तो हम x बराबर 10 इंटू, इसको लिख सकते हैं 48 इंटू 48। तो इससे x बराबर 10 और इससे निकलेगा 48, तो x बराबर 480, ये रहा हमारा आंसर। तो हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं, 480। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम साइड में हो रहे हैं। आइए इसी कड़ी में चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25
अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 में 22 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना ज्यादा अंक अर्जित करता है या प्राप्त करता है, देखते हैं। एक जगह बच्चों 25 में उसको कितना मिल गया है 18, लेकिन परसेंटेज में हल करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहली स्थिति है बच्चों हमारी। तो 25 से करना 25 चौक 100। तो पहली स्थिति में हमें 18 चौक 72% अंक मिले। कितने 72%। दूसरी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि बच्चा कितना पाया है, टोटल पूर्णांक 25 का जिसमें पाया है 22। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज के निशान 25 से करना 25 चौको 100। तो दूसरे में बच्चा 4 दूनी 8 88% प्राप्त करता। तो हमसे ये बोला है कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना अंक ज्यादा पाता है। तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना अंक ज्यादा पाता है, तो 88% से आप 72% घटा दीजिए। देखेंगे 8 से 2 गया 6, 8 से 2 गया 6, 8 से 7 गए 1, तो 16% ज्यादा पाता है, जो कि ये हमारा आंसर रहा। ठीक है हम बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं, आप लोग नोट आउट कर लीजिए। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कहता है। 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखते हैं, हमने सेलिंग किया 30 रुपए, सेलिंग प्राइस हमारा 30 रुपए प्रति दर्जन, 30 रुपए प्रति दर्जन हमने वस्तु बेचा, जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का, प्रॉफिट 10 रुपए का हो रहा है। तब हम कह सकते हैं सीपी अगर हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। तो हमने देखा कि हमने 30 रुपए का सामान बेचा है जिसमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, तो सब ट्रैक कर देंगे, तो हमारा सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया 20 रुपए। तो हमसे कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए, तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर, आपको भी मालूम है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100% बटे क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो देख रहे हैं लाभ हमारे को मिला है 10 रुपए, जिसमें 100% प्रॉफिट 10, लाभ 10 गुणा 100% बटे सीपी कितना हमारे पास 20 रुपए। तो 20 से करना 20, 20 पंचे 100, तब हम कह सकते हैं हमें 50% का प्रॉफिट हुआ। ये रहा हमारा लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट आउट कर लीजिए, समझ में आया होगा आपको काफी अच्छा। साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कहता है। 18% छूट के बाद एक वॉशिंग मशीन की कीमत 13,489 है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं 18% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमारे पास दिया है 18%, तो मतलब डिस्काउंट होता है छूट 18%। उसके बाद सेलिंग कितने की हो रही है, सेलिंग प्राइस है इसका 13,489। आइए देखते हैं, देखें बच्चों 18% छूट के बाद ये कितने की है 13,489 रुपए की से बेच सकते हैं। तो मैंने माना कि अगर वस्तु का एमआरपी x रुपए है, उस पर 18% छूट दे दिया जाए, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 100% आप 18% घटाएंगे तो पाएंगे 10 से 8 गया 2, 9 से 1 गया 8, 82%। तो मैं कह सकता हूं x का आप 82% निकाल लीजिए, बराबर किसके 13,489 के होगा। तो x इंटू 82/100 बराबर 13,489। तो हम इसे काट सकते हैं, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। तो x बराबर 41/50 गुना, सॉरी बच्चों, x गुना 41/50 बराबर 13,489। तो x का मान चाहिए, तो 13,489 गुणा बटे वाली चीज गुणे में और गुणे वाली चीज बटे में आ जाएगी 41। तब हम ये कह सकते हैं 13,489 को अगर हम 41 से भाग देते हैं तब क्या आता है, फिर उसके बाद आंसर प्राप्त करते हैं बच्चों। 13,489 41 से हमें डिवाइड करना है। देखते हैं बच्चों ये कितने बार में जाएगा। अगर हम बात करें 3 बार में, तो 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, 123 हो जाएगा।
तो 3 बार ले जाते हैं बच्चों, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। 3 एक नम 3, 3 चौक 12, घटा दिए, 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया 1, फिर 8 उतारे। तब हम ये कह सकते हैं ये 2 बार जाएगा। 2 चौक 2 एक नम 2, 2 चौक को 8, सब्ट्रैक्ट किया घटाएं, 8 से 2 गया 6, 11 से 8 गए 3, फिर 9 उतार लिए। 9 एक नम 9 एक नम 9 और 9 चौको 36, तो पूरा पूरा कट गया। तो x बराबर जब इसको डिवाइड करें इससे तो आया 329 गुना 50। तो हमारा आंसर होगा x बराबर 329 गुना 50। तो x बराबर 5 9 45 की 5 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16 0। तो वस्तु का एमआरपी था 16,450। ये रहा हमारा आंसर। बच्चों आप लोग को ये काफी हद तक समझ में आया होगा। हम साइड में हो रहे हैं, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कहता है। एक व्यक्ति 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह ब्याज के सहित 24,800 वापस करता है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखते हैं। प्रिंसिपल दिया है 20,000 रुपए, जबकि अमाउंट मिश्र धन, इसे मिश्र धन बोलते हैं, 24,800, जबकि टाइम हमें दिया है, टाइम हमें दे रहा है 2 वर्ष, और हमें इसमें बताना है रेट। तो रेट बताना है, रेट पूछ रहा है, तो इससे पहले हमें बच्चों निकालना पड़ेगा एसआई। एसआई हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हम एसआई निकाल सकते हैं। तो अगर एसआई बराबर हमारे पास सूत्र होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन से मूलधन आप घटा देते हैं तो एसआई आता है, मतलब साधारण ब्याज। तो 24,800 से आपको 20,000 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तब हम पाएंगे 4800। बच्चों हमारे पास 4800 आया, ठीक है। तो एसआई हमारे पास 4800 आ गया है, ठीक है। अब अगर हमें रेट चाहिए तो रेट बराबर सूत्र होता है एसआई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। तो एसआई हमारे पास आया 4800 इंटू 100% बटे प्रिंसिपल हमारे पास 20,000 रुपए दिया है, टाइम हमारे को दिया है 2 वर्ष, डिवाइड कर दिए आर निकालने के लिए। तो देखें 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो ऊपर कट गया। तो 2 दुदुनन 4, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8। तो रेट हमारा आया 12%। ये रहा हमारा आंसर बच्चों, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, देखते हैं वो तरीका। हम देख रहे हैं प्रिंसिपल हमारे पास 20,000 रुपए है, अमाउंट हमारे पास बढ़ के प्रिंसिपल 20,000 था तो अमाउंट हमारे पास 24,800 आया। तब अगर 24,800 से अगर हम 20,000 घटाते हैं तो 4800 रुपए ये हमारा एसआई आता है। कितने वर्ष का बच्चों? 2 वर्ष का। तो हम ये कहना चाहते हैं 1 वर्ष का एसआई आप बताइए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 एक कन्नम 2 से काटे, 2 दुन्नन 4, 2 चौको 8 0। तब हम ये कह सकते हैं 2400 एसआई आया हमारा 1 साल का। तो अगर हमें रेट चाहिए तो रेट हमें चाहिए, तो बच्चों हमें पता है कि हमारे पास 2400 रुपए हमें ब्याज मिले हैं। किस पे मिले हैं बच्चों? 20,000 रुपए पे। तो 20,000 हमें नीचे रखना है और 100% से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। डायरेक्ट आप रेट निकाल सकते हैं। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, 2 एक नाम 2, 2 एक नाम 2, 2 दून 4। तो आर बराबर 12%। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट आउट कर लीजिए, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कहता है। यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किमी प्रति घंटा की दर से जाता है, 1/4 हिस्सा 30 किमी प्रति घंटा की दर से जाता है और बचे हुए भाग का 50 किमी प्रति घंटा की दर से जाता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो देखते हैं। यात्रा का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा बोल रहा है,
और उसके बाद कह रहा है 1/4 हिस्सा। यात्रा का 1/3 हिस्सा चल रहा है 25 km/h से, 25 किलोमीटर पर घंटे से। यात्रा का 1/4 हिस्सा बोल रहा है 30 km/h से। और शेष जो बच रहा, शेष जो बच रहा है उसे कह रहा है 50 km/h से। तो कह रहा औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, औसत चाल बराबर क्या होता है। हम यहां सूत्र लिख देते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें दे रहा है यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किमी प्रति घंटा की चाल से, 1/4 हिस्सा 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, शेष हिस्सा 50 किमी प्रति घंटा की चाल से। अगर हमें कुल दूरी पता चल जाए तो हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप देखें बच्चों, 1/3 की बात कर रहा, 1/4 की बात कर रहा। तो 1/3 1/4 सबसे पहले आप ये करेंगे कि जो बटे वाली चीज है उनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो मैंने कहा 3 × 4, तो 4×3 12 ये कर लिए। अब उसके बाद 25 30 50 का आप ले लेंगे एलसीएम। तो 25 30 50 का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 25 30 50 का एलसीएम लेंगे तो आप इसे 5 से काटेंगे। 5 5 25 और 5 6 30, 5 1 9 5। फिर इसे 5 से काटे, 5 1 9 5 6 5 दूनी 10। तब आप फिर इसे 2 से काटें, 3 और 1। आप इसे 3 से काट दें, ये पूरा कट गया। तब देख रहे हैं 5 5 25 और 25 दूनी 50। 50 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 150। तो इनका एलसीएम कितना आया 150। तो 150 से जो 4 3 12 है इसको 150 में से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हमने अपने से डिस्टेंस कितना मान लिया है, टोटल डिस्टेंस मान लिया है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 15 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आना है और 1 0। तो टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया कि दूरी टोटल चलना कितना है, 1800 किमी चलना है, 1800 किमी। तो 1800 किमी चलना है। तब मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1800 किमी का 1/3, ध्यान से सुनिए बच्चों, 3 1 9 3 3 6 18 तो 600। तो तब हम ये कह सकते हैं, अगर हमें हमारा टाइम क्या लगेगा, 600 किमी जाना है इसे किस चाल से, 25 चाल से। तो 25 से करना 25, 25 चौको 100। तो यहाँ टाइम लगा 4 6 चौको 24 घंटे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है यात्रा का 1/4। तो यात्रा का 1/4, तो यात्रा का 1/4 तो 1800 का आपको निकालना है 1/4। तो 4 1 9 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तब हमने कहा कि यात्रा का जो 1/4 चलेगा तब कितना टाइम लगेगा। तो यात्रा का 1/4 450 किमी जाना है, किस चाल से जाना है, 30 चाल से। तो हमने जब 30 चाल से चलेंगे, 3 0 0, 3 0 से 0 कट गया, 3 1 9 3 3 1 9 3 3 5 15। तो यहाँ हमारा लगा 15 घंटे। ठीक बच्चों। फिर उसके बाद शेष दूरी, तो शेष दूरी तो हमें पता है 600 किलोमीटर पहले चल चुका है, अब बाद में 450 चल चुका है। तो इसका मतलब हमने देखा कि 1050 इसने चल चुका है, जबकि चलना 1800 था। तो 1800 में 1050 चल चुका है। तो 1800 से 1050 आप घटा देंगे। तो नीचे से ऊपर घटाई तो 0 से 0 गया, 0 लिख दीजिए। 10 से 5 गया, 5 लिख दीजिए। 7 ये बचा, 7 से 0 जाएगा 7। तो तब हम कह सकते हैं शेष कितना चलना पड़ा उसको, 750। किस चाल से चलना पड़ा, 50 से। तो तब हम ये कह सकते हैं हमारे पास टाइम कितना आएगा। तो 0 से 0 ये काट दीजिए बच्चों, 5 1 9 5। अब 5 1 9 5 हो गया मेरे पास, 5 5 25। तो यहाँ हमारे पास टाइम लगा 15 घंटे। ठीक है। तो वहाँ क्या दिया है, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल कहलाता है। तो कुल दूरी हमने चला कितना है, 1800। तो कुल दूरी हमने माना कितना है, 1800। तो ये हमने 1800 लिख लिए बटे कुल समय। तो पहले 24 घंटे से लगा है, यात्रा के 1/3 चलने में 24 घंटे लगा, यात्रा का 1/4 चलने में हमें 15 घंटे लगे, और यात्रा का शेष भाग हमें चलने में भी 15 घंटे लगे। तो तब हम 1800
15 15 30 30 20 50, 15 15 30 20 50 4 54। तो हम इसे काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 छक 54, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6। तो 100/3। तो हल करके देखेंगे, 33 सही 1/3 kmph औसत चाल। 33 सही 1/3 kmph, ये हो जाएगा आंसर बच्चों। आप लोग इसे नोट आउट कर लीजिए, हम साइड में हो गए हैं। प्रश्न को और आसान तरीके से समझ लेते हैं बच्चों। यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 kmph की चाल से चलता है। 1/3, 1/3 25 kmph किलोमीटर पर घंटा, जबकि 1/4 दे रहा है 30 kmph। शेष हिस्सा, शेष जो हिस्सा है उसको चल रहा है 50 kmph। हमसे बोला यात्रा का 1/3 25 kmph की 25 किलोमीटर पर घंटा की दर से, 1/4 30 किलोमीटर पर घंटा की दर से, और बचे हुए भाग 25 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो पूरी यात्रा में औसत चाल, ठीक है। अब हम औसत चाल बराबर आप सूत्र बता देते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल, ये सूत्र है हमारा। आइए देखते हैं। इस तरह के सवालों को करने के लिए हर में देखें बटे में कितना दिख रहा है, 3 और 4। तो 3 और 4 का आप एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम लिए तो 3 चौक 12। तो आप मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 12x, डिस्टेंस मतलब टोटल दूरी 12x, जिसमें हमने देखा कि अगर इसका 1/3, तो अगर हम बात करें 12x दूरी है, तो इसका अगर हम 1/3 चलेंगे, 12x का 1/3 चलेंगे, तो 3 एक 3, 3 चौक 12। तो पहली दूरी हमने D1 दूरी चला 4, D1 दूरी चले 4। फिर कह रहा है यात्रा का 1/4, तो अब 12x टोटल दूरी कितनी है 12x, इसका 1/4, तो 4 एक 4, 4 3 12, तो ये आया 3x। तो D2 दूरी हमने मान लिया 3x है। अब शेष दूरी की बात करें, D3 दूरी अगर हम बताएं तो 4 3 7 दूरी, तो ये हो गई 4 3 7x, जबकि थी टोटल 12x। तो 12x से अगर हम 7x घटा दिए तो 5x है, तो 5x ये लिख दिए, ठीक है। तो अब हमें बता रहा है कुल दूरी बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। देखते हैं, आप देख रहे हैं टोटल दूरी की, टोटल दूरी, तो अगर हम बात करें टाइम, तो पहले दूरी D1 दूरी पर टाइम कितना लग रहा है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं टोटल दूरी में टाइम कितना लग रहा है। देखेंगे पहले T1 टाइम, पहले दूरी चलने में 4x दूरी चलने में 25 kmph की चाल से इतना समय लगा। दूसरी T2, दूसरे में T2 समय लग रहा है, दूरी कितना जा रहे हैं, T2 समय 3x दूरी, स्पीड कितनी है इसकी 30 से डिवाइड कर दिए। तीसरा टाइम ले लेते हैं T3, दूरी कितना है 5x, डिवाइड कर दिए किससे, 5x दूरी है, स्पीड कितनी है 50। आइए देखते हैं। तो अब हम चलते हैं कुल दूरी, तो औसत चाल में रखते हैं कुल दूरी। तो कुल दूरी टोटल हमारे पास हमने माना कितना है 12x बटे कुल समय। तो कुल समय, तो पहला समय हमारे पास आया 25 प्लस 3x बटा 30 प्लस 5x बटा, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 रख दिए हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ध्यान से बच्चों, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे 25 30 50 का एलसीएम लेंगे तो आया 150। तो डिवाइड करें तो 25 छक्का 150, तो 4 25 छक्का
150, तो 6 बटा तो 6 चौको 24x, इसको हमने कर दिया। अब प्लस 30 से डिवाइड किए तो 3 5 15, तो 5 3 15x ये हो गया। 50 तरीक का 150, तो 5 3 15x ये भी आ गया। तो जोड़ने के बाद ऊपर 12x आया, तो अब नीचे इसको जब जोड़ेंगे तो 15 15 30 30 20 50 50 4 54, तो 54x बटा 150। तो x से x ये हमने काट लिया। तब हम ये कह सकते हैं, आते हैं बच्चों इधर देख लेते हैं इस साइड। तो 12 ये लिख दिया, और बटे वाली चीज 50 150 ऊपर चला जाएगा, और नीचे हमारे पास 54 बचा। तो डिवाइड कर देंगे, 3 एक 3, 3 8 24, 3 5 15, फिर डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 18, तो हम पाए 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, तो 100 बटा 3, तो 33 सही 1 बटा 3 के एम पी एच। तो हमारी औसत चालनी 33 सही 1 बटा 3 के एम पी एच। आप इसे नोट आउट कर लीजिए, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो टंकी की क्षमता क्या है? देखते हैं। हमारे पास पानी की टंकी जिसमें 2/3 भरी है, 2/3 भरी हुई है। तो हम ये बताना चाहते हैं, अगर हमारे पास टंकी की क्षमता 3 यूनिट है, मतलब देखेंगे अगर हमारे पास टंकी की क्षमता 3 यूनिट है, जिसमें से हमने 2 यूनिट भर दिया है, तो हमारे पास कितने यूनिट खाली रहा? 1। और 1 यूनिट खाली नहीं है बच्चों, हमसे बता रहा है ये 1 यूनिट का मान बता रहा है 50 लीटर। तो हमने बताया कि हमारे पास 3 यूनिट टंकी थी, जिसमें 3 यूनिट टंकी, मतलब कहने का मतलब ये 3 यूनिट की टंकी थी जिसमें 3 यूनिट पानी आ सकता था, और हमने 2 यूनिट भर दिया है, तो 1 यूनिट खाली है। 1 यूनिट का मान 50 लीटर बता रहा है। तब हमसे कह रहा है टंकी की क्षमता, तो टंकी की क्षमता 3 यूनिट है, और जबकि 1 यूनिट का मान 50 लीटर है, तो हम ये कह सकते हैं 3 यूनिट का मान 5 3 15, 150 लीटर। ये रहा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक ट्रेन 75 किमी प्रति घंटा की गति से जा रही है। 350 किमी दूरी जाने में कितना समय लगेगा? टोटल हमारे पास डिस्टेंस मतलब दूरी 350 किमी दे रहा है, जबकि ट्रेन की स्पीड दे रहा है 75 km पी एच। तो हमें ये पता है कि डिस्टेंस बराबर सूत्र होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस 350 दिया है, स्पीड हमारी 75 kmph इंटू टाइम t। तो हमें 375 में डिवाइड करना है 75 से, सॉरी 350 में 75 से डिवाइड करना है 28। तो हम ये कह सकते हैं 5 एक ना 5, 5 50 25, 5 7 35, इसे हमने काटा 5 तिहाई 15, 5 एक ना 5, 5 चौक 20। तो तब हम पा रहे हैं टाइम बराबर 14/3। तो डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, 4 सही 1/3 घंटे। ये रहा हमारा आंसर। अगर हम कहते 4 घंटे हमने पूरा निकाल लिया, तो 1/3 घंटे को मिनट में बनाएंगे, तो 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिनट बन जाएगा। 3 एक 3, 3 दूनी 6। तो हम कह सकते हैं 4 घंटे 20 मिनट। ये रहा हमारा टाइम। ठीक है बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक बस 9:10 पर सुबह दिल्ली से चलती है, तो 4:20 शाम को चंडीगढ़ पहुंचती है। तो यात्रा में पूरा लगा समय ज्ञात कीजिए। देखते हैं। सुबह 9:10 पे चलती है, और शाम को ये
4:20 पे पहुंच जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप सबसे पहले 12 से घटाएं, और 12 से क्या घटाएंगे, शुरुआती समय। तो हमने कहा 12 घंटे से आप 9 घंटे 10 मिनट घटाएंगे, 9 घंटे 10 मिनट घटाएंगे। 9 घंटे जब 10 मिनट आप घटाएंगे, देखेंगे कि 12 घंटे से अगर 9 घटाते हैं तो 3 घंटे आते हैं, और 3 घंटे से 10 मिनट घटा देंगे तो आप पाएंगे 2 घंटे 50 मिनट पाएंगे। फिर इसके बाद आपको अब ये जो लास्ट वाला समय है, जो अंतिम समय है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 घंटे में 2 घंटे 50 मिनट में जब आप ऐड करेंगे 4 घंटे 20 मिनट, तो अब आप पाएंगे 6 घंटा 70 मिनट। जबकि इसमें 70 मिनट में हम ये कह सकते हैं कि अगर 60 मिनट ले लेंगे तो 1 घंटा बन जाएगा, तो इधर जुड़ जाएगा, तो 7 घंटा, इधर बचा कितना बच्चों, 10 मिनट। तो ये रहा हमारा आंसर। आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या कहता है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4। देखते हैं, पहला अनुपात दिया है 2:3, दूसरा अनुपात दिया है 3:4। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि जो अनुपात दिए हैं इनका अंतर सेम है या नहीं। हमने देखा कि इनका अंतर सेम है, 1, और इनका अंतर सेम है, 1। तो अब अगर अंतर सेम है तो बच्चों क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि अगर हम अंतर सेम मिल गया तो अब तरीका क्या देखेंगे। 3 से कितना बढ़ रहा है बच्चों, 4, तो कितना बढ़ रहा है, 1। लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि 9 जोड़ा गया, तो हमने कहा 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ, लेकिन 3 में 1 जोड़ने के बाद 4 हो रहा है, लेकिन कह रहा है यहाँ 1 नहीं जोड़ा गया, यहाँ 9 जोड़ा गया, तो 1 यूनिट का मान 9 बता रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें नंबर चाहिए, जो नंबर है हमारे 2, तो कैसे करेंगे, तो ये जो 9 दिखा है बच्चों पहले वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला नंबर आ जाएगा 9 दूनी 18, दूसरा नंबर आ जाएगा 9 त्रिक 27। हमारे पास ये 2 नंबर हैं, आप इन्हें नोट आउट कर सकते हैं बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न दूसरे तरीके से। दो संख्याएं हमें दिया था, अगर हमने मान लिया पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b, तो इनका अनुपात पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात हमने a:b मान लिया, जो कि 2:3 दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पहला नंबर लेना तो हम a बराबर 2x मानेंगे, और दूसरा नंबर लेना है तो b बराबर हमने 3x। x क्यों हमने x से मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चों, अगर कोई भी चीज अनुपात में कोई भी नंबर लिखा होता तो रियल नंबर नहीं होता, वो सिंप्लीफिकेशन करके एकदम तोड़ने के बाद उसे लिखा जाता है। कहने का मतलब डिवाइड जब तक किया जाता है जब तक कि पूरा पूरा ना कट जाए। अब पूरा पूरा कटने के बाद 2:3 अब किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, मतलब पूर्णांक से नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज अनुपात में है तो हम कोई चर मान लेते हैं a से z तक, जिसमें हमने a और b का उपयोग कर लिया है, तो हम a और b को छोड़ के कोई भी चर मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि पहला नंबर 2x है और दूसरा नंबर 3x। अब कह रहा प्रत्येक नंबर में 9 जोड़ दिया गया, तो पहला नंबर 9x था तो इसमें हमने 9 जोड़ दिया, दूसरे नंबर में हमने 3x था तो इसमें हमने 9 जोड़ दिया, तब इनका अनुपात हो जाता है 3:4। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8x, 4 9 36 बराबर 3 त्रिक का 9x और 9 त्रिक 27। तो हम ये कह सकते हैं अगर 8x से आप 9x घटाएंगे तो x बचेगा। अब इसी तरीके बच्चों 36 से आप 27 घटाएंगे इस साइड लाके तो 9 बचेगा। तो हम x बराबर हमारे को प्राप्त हुआ 9। तो हम नंबर बता सकते हैं 2 × 9, तो x का मान 9 दूनी 18। दूसरा नंबर की बात करें 3 × 9, 9। ये रहा हमारा आंसर। आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर है। हमने ये लिख लिया L बराबर 3 मीटर।
हम ये बताना चाहते हैं कि ये बक्से की लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया, ऊंचाई नहीं दिया, तब हम ये कह सकते हैं कि ये बक्सा हमारा घन के आकार है, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है। तो ये बक्सा हमारा घन के आकार का है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब। तो हम ये कह सकते हैं कि घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब। तब हम इस लंबाई को क्या मान लेंगे, लंबाई 3 मीटर है तो हम इसको ए नाम दे देंगे। तो हम ये कह सकते हैं 3 का मीटर का हमें क्यूब करना है बच्चों। तो 3 का क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 मीटर क्यूब। तो ये हमारा बक्से का आयतन आ गया बच्चों। आप इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में, काफी आसान प्रश्न है। आइए देखते हैं 14 प्रश्न क्या कह रहा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 मीटर है। देखते हैं, वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो 4a का मान दिया है 8। तो 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8। तो a बराबर आया हमारा 5, जबकि हमारे पास दिया ये मीटर में, तो हमारे पास भुजा a मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, जबकि a कितना दिया है 12, तो हमने कहा 12 का स्क्वायर 12 मीटर का स्क्वायर। तो 12 भरियम्मा 144 मीटर स्क्वायर। ये रहा बच्चों हमारा आंसर। काफी आसान था, काफी इजी से ये हो गया है बच्चों। आइए देखते हैं। आइए 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 20 सामानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामानों का नया औसत क्या हो। देखते हैं, 20 सामानों का औसत दिया है हमारे पास, 20 सामानों का औसत 18 है। अगर बच्चों ये कहते कि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो औसत से कुछ नहीं, आपको 3 घटा देना, वही आंसर आ जाएगा। फिर सुनिएगा, अगर हमारे पास औसत दिया है और औसत के प्रत्येक नंबर से, जितने भी नंबर है हमारे पास, 18 नंबर है, 18 से प्रत्येक से 3 घटा रहा है तो औसत भी हमारा 3 घट जाएगा। अगर ये कहते हैं कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा। ठीक बच्चों, अगर ये कहते हैं कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किया जाता औसत भी 3 गुना हो जाएगा। तो इसी तरीके कह रहा है कि 20 सामानों का औसत 18 है, अगर प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं, औसत से आपको क्या करना है, 3 घटा देना और डायरेक्ट उत्तर प्राप्त करेंगे। तो 18 से 3 गया, ये 15, तो ये नया हमारा क्या हो गया, नया औसत हमारा 15। ये रहा आंसर बच्चों। और बच्चों ये काफी आसान क्वेश्चन था। हाँ, हम ये बताना चाहते हैं बच्चों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है वीडियो की, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। बाकी हम अगले वीडियो मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।